CX अबंध की प्रकृति। तो यहां पर CX अबंध की प्रकृति कैसी होती है, जैसे कि कार्बन और हैलोजन की बात करें अगर हम, तो जैसे कि यहां पर एक CH3 और Cl है, तो इसी का ये रूप है, इसी से लिया हमने CX अबंध। तो ध्यान देना, हैलोजन समूह जो होता है ये अधिक विद्युत ऋणात्मकता दर्शाता है। इसका मतलब हो गया कि बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके कारण इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो इसकी जो प्रकृति है वो प्रकृति होगी ध्रुवीय प्रकृति। तो ध्यान देना, CX अबंध की जो प्रकृति है वो है ध्रुवीय प्रकृति, ये ध्यान देना। अब क्या है, इसमें x का मान जैसे जैसे चेंज होगा, जैसे कि बात करें हम, इसमें x में क्या होता है, एक तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब फ्लोरीन जो है वो छोटा परमाणु होता है, क्लोरीन उससे बड़ा होता है, ब्रोमीन उससे बड़ा होता है और आयोडीन सबसे बड़ा होता है। तो देखें, यहां अगर हम इस x की जगह अगर फ्लोरीन लेते हैं तो इसके जो बॉन्ड की लेंथ है, लंबाई है, वो कम रहेगी क्योंकि ये छोटा परमाणु है। और अगर क्लोरीन लिया तो थोड़ी ज्यादा मिलेगी, और ब्रोमीन लेंगे तो थोड़ी और ज्यादा मिलेगी, और आयोडीन लेंगे तो थोड़ी सबसे ज्यादा मिलेगी हमें। तो यहां देखो, जैसे जैसे बॉन्ड की लंबाई बढ़ती है, बॉन्ड जो है, अबंध जो है वो कमजोर होता है। ध्यान देना, तो सबसे जो प्रबल अबंध है वो ये है, तो ये सबसे मजबूत है, इसको बोल सकते हैं आप मजबूत अबंध, स्ट्रॉन्ग, और ये इनकी तुलना में सबसे कमजोर अबंध है, कमजोर अबंध। अब फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता दर्शाने वाला तत्व है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो होती है फ्लोरीन की। तो ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, ध्यान देना। तो ये जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर सबसे ज्यादा शक्ति से खींचेगा, प्रबल शक्ति से खींचेगा। तो इसके ऊपर जो आवेश है, आंशिक आवेश, वो सबसे ज्यादा होगा। तो जो जितना ज्यादा खींचेगा उसके ऊपर उतना ज्यादा आंशिक आवेश आएगा, और जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो इसका ज्यादा होगा। तो मजबूत अबंध है और अधिक द्विध्रुव आघूर्ण है इसका। अब इसकी तुलना में ये थोड़ा कम खींचेगा, तो इस पर आवेश थोड़ा कम आएगा, तो ये थोड़ा इससे कम द्विध्रुव आघूर्ण रखेगा, ये इससे कम रखेगा, ये इससे कम रखेगा। तो ध्यान देना, जैसे जैसे बॉन्ड की या अबंध की लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे अबंध कमजोर भी होता है और उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी घटता है। तो ये थोड़ा ध्यान देना। तो ये जो प्रकृति है इसकी, वो प्रकृति है इसकी ध्रुवीय प्रकृति, और अबंध की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वो कमजोर हो जाएगा, यानी दुर्बल होगा, और ये जो अबंध है ये सबसे ज्यादा प्रबल रहेगा। तो अबंध की प्रकृति में आपको इतना ही ध्यान देना है बस। इसके बाद देखते हैं कि हेलो एल्केन का विरचन। तो विरचन का मतलब होता है कि इनको बनाने के तरीके। तो अगली हेडिंग है हमारी हेलो एल्केनो या एल्किल हैलाइड का विरचन। एल्किल हैलाइड कैसे कैसे बनाएंगे हम, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एल्कोहल है उससे हम ये हेलो एल्केन बनाएंगे।
तो सबसे पहला देखते हैं एल्कोहलों से हेलो एल्केनों का विभाजन। तो इसमें हमारे पास में 6 समीकरण हैं जो हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहला देखो ये है कि अगर आप एल्कोहल लेते हो यहां पर ROH जो है, और एल्कोहल में आप अम्ल मिलाते हो HCl, तो इसका जो OH है और इसका जो H है अम्ल का, ये आपस में मिलकर H2O का निर्माण करेंगे और Cl जो है वो R से जुड़ जाएगा, तो मिलेगा हमें RCl। तो ये मिल गया हमें एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड। तो एक तो देखो ये अभिक्रिया है जो हमें याद रखनी है। दूसरा है, अगर ROH में हम मिलाएं NaBr प्लस H2SO4, ये अगर मिलाएं तो ध्यान देना इसकी जो अभिक्रिया है इसमें होगा क्या, इसमें यह होगा कि इसका जो OH है एक तो ये वाला, और यहां से एक H निकलेगा बाहर, और इस OH से मिलकर क्या बनाएगा, H2O बना लेगा। ध्यान देना, इसका OH और इसका H क्या बना दिया यहां पर, जल। अब जहां पर H की कमी हुई है वहां पर जाएगा ये सोडियम Na। तो देखो यहां से एक H निकल गया, उसकी जगह सोडियम आ गया, तो ये हो गया NaHSO4। अब क्या बचा हमारे पास में, Br। Br जुड़ेगा R से, तो ये हो गया प्लस में RBr। तो ये भी एल्किल हैलाइड है। तीसरा जो है हमारे पास में है, देखो 3ROH प्लस PX3, ये फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड है। 3 हैलाइड है यहां पर, ये फॉस्फोरस है, तो PCl3 PCl5 भी होता है, यानी PX3 और PX5 भी होता है, दोनों के देखेंगे यहां पर। तो अगर ये है यहां पर और इसकी अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान देना, यहां पर X 3 है और यहां पर भी R 3 है, तो ये सीधा हो जाएगा 3RX प्लस। अब देखो यहां बचा क्या हमारे पास में, यहां बचा है हमारे पास में 3 OH बच गए हमारे पास में, और इधर क्या बचा हमारे पास में, इधर बच गया हमारे पास में P। तो देखो यहां से इसके टुकड़े करेंगे तो हमारे पास में 3 H हो गए और 3 ही O हो गए। ये 30 नहीं है, 3 O है यहां पर, और यहां पर ये P है। तो ये आपस में एक नया यौगिक बनाएंगे जिसको लिखेंगे हम H3PO3। ये हो गया H3PO3, ये बन गया हमारे पास में। तो 3 रिएक्शन ये है, इनको आप कंटेस्ट कर लें अच्छे से, क्योंकि इनके बारे में अपने को एग्जाम्पल और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो इसको समझने का प्रयास करें, कैसे बन रही है, कैसे जुड़ रही है, उससे आपको क्या है आगे के जो क्वेश्चन है करने में थोड़ा आसान रहेगा। चौथे नंबर देखो, ROH एल्कोहल है ये, और ये ले लिया हमने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस हैलाइड है। 3 आता है तो फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड हो गया, 5 है तो फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, Cl है तो पेंटाक्लोराइड कर दो। अब ये जो रिएक्शन करेगा तो ये ध्यान देना, यहां पर हमारे पास में क्या है, देखो OH जो है वो हमेशा हटेगा, एल्कोहल का जो OH है वो प्रतिस्थापित हो जाएगा यहां से, और एक Cl जो है वो यहां आएगा, तो हो गया आपके पास में RCl प्लस। अब देखो यहां पर हमारे पास में
एक तो इसके अंदर जब हटेगा ये तो O है और H है, दो इसके अलग अलग हमारे पास में हैं। तो एक Cl चला गया इसके पास में और एक Cl आ जाएगा इसके पास में। ध्यान देना, एक Cl गया है R के पास में, एक Cl आया है H के पास में, तो ये बन गया हमारे पास में HCl। अब जो बच गया उसको हमें लिखना है। तो क्या क्या बच गया हमारे पास में, एक P बच गया और O बच गया और तीन यहां पर Cl बच गए, क्योंकि एक Cl गया H के पास में, एक Cl गया R के पास में। तो इसको हम लिख देंगे प्लस में POCl3। तो ये अभिक्रिया हमें मिली है और यहां पर हमें एल्किल हैलाइड मिल गया। पांचवें में देखो यहां पर ROH है और इसके अंदर अगर हम लाल फास्फोरस और हेलोजन गैस प्रोवाइड करें इसके अंदर। अब ध्यान देना, हेलोजन यहां पर कौन कौन सा लेना है, यहां पर हमें एक तो लेना है Br और I2, इसके अलावा दूसरा हम नहीं लेंगे, उसमें ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसमें सीधा सा ध्यान देना है कि यहां पर RX कर दो आप, आगे पीछे कुछ नहीं करना है इसका। और 6 नंबर पर और लास्ट सबसे अच्छी जो रिएक्शन है एल्किल हैलाइड बनाने की, वो है ये वाली 6 नंबर पे। तो देखो ROH प्लस SOCl2, तो ये जो है थायोनील क्लोराइड है ये, और थायोनील क्लोराइड के साथ में अगर एल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें मिलेगा RCl। देखो एक Cl यहां पर जा रहा है और यहां से जो है OH बाहर निकल रहा है, तो इसमें वही बात है कि एक O है एक H है। तो जो H है यहां पर वो यहां से एक Cl ले लेगा तो बनाएगा HCl, और ये गैस के रूप में होता है। और फिर क्या बचा, O जो है SO और ये O, ये मिलकर बना देंगे SO2 थायोनील, ये भी गैस के रूप में है। तो एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे अच्छा जो तरीका है या अच्छी जो विधि है, वो सबसे अच्छी विधि ये है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जब ये मिला हमें तो HCl और SO2 जो है गैस के रूप में मिले, और वो इस एल्किल हैलाइड में से अपने आप ही बाहर निकल गए और हमें ये जो है शुद्ध अवस्था में मिल गया। बाकी में क्या है, ये सारे लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में सारे मिश्रित मिलते हैं, तो फिर इनको शुद्ध करने की प्रक्रिया हमें अपनानी पड़ेगी, जो थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि HCl और SO2 जो है गैस अवस्था मिलता है और ये लिक्विड है, जिससे ये अपने आप ही बाहर निकल जाएगा और हमें शुद्ध अवस्था में मिल जाएगा। तो सबसे जो अच्छी विधि है एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की, वो यही है कि एल्कोहल की थायोनील क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवा दो। इसका नाम है थायोनील क्लोराइड। ये थायोनील क्लोराइड है, इसको आप थायोनील कह सकते हो, ये थायोनील है। तो ये हमने जो पढ़ा है, यह है कि एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड का विरचन। 6 अभिक्रिया है, 6 की 6 आपको याद रखनी है। अब देखो, इसके बाद में देखेंगे हम कि जो विधि हमने एल्किल हैलाइड बनाने के लिए अभी अपनाई थी 6 की 6, क्या यही विधि एरिल हैलाइड बनाने में काम में ले सकते हैं? तो एरिल हैलाइड बनाने में हम ये काम में नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें हमें चाहिए फिनॉल। ये OH है, ये फिनॉल है। तो जैसे कि एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हमें चाहिए था ROH, और ये एल्कोहल है। उसी प्रकार अगर हमें एरिल हैलाइड बनाना है तो उसके लिए चाहिए हमें फिनॉल। और ध्यान देना, फिनॉल में जो ये ऑक्सीजन है
ये क्या करता है, इस वाले बॉन्ड पर एक आंशिक डबल बॉन्ड बना देता है। इस प्रकार का। तो अब क्या है कि देखो, हमने जितनी भी अभिक्रिया देखी थी भी, इसमें यहां से ये OH जो समूह है ये अलविदा हो रहा था, यहां से जा रहा था, इसको बोल सकते हैं हम अलविदा हो रहा था अपनी भाषा में। तो अब क्या है कि इसमें तो सिंगल बॉन्ड था जिसको तोड़ना आसान रहता है, जबकि फिनोल में क्या है कि ये OH जो है, जिसमें से O जो है वो यहां पर बेंजीन से डबल बॉन्ड बना लेता है, तो ये मजबूत होता है, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको हम यहां से तोड़ नहीं पाएंगे इन विधियों द्वारा। तो क्या है कि हमें इन विधियों द्वारा फिनोल से यह अभिक्रिया नहीं कर सकते, यानी ये जो एरिल हैलाइड है इसका विरचन हम नहीं कर सकते फिनोल से, जबकि एल्कोहल से हम आराम से ये कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देना, विशेष स्थितियां हैं कि भाई फिनोल से क्यों नहीं बना सकते। तो कारण यह है कि फिनोल में जो ऑक्सीजन होता है वो बेंजीन से आंशिक डबल बॉन्ड बना लेता है, जिसको तोड़ना मुश्किल होता है, जिससे ये अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। ये ध्यान देना आपको।